सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी बाल भारती में पाठ दूसरा पुकार यह कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम आज इनका परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई है। अब इनकी रचनाएं, इन्होंने कामायनी, स्कंदगुप्त, तितली और कंकाल इनकी पसंदीदा रचनाएं हैं। इन्होंने ये तीनों, कामायनी, स्कंदगुप्त, तितली और कंकाल, ये तीन इनकी सबसे पसंदीदा रचनाएं हैं। झरना, आंसू, लहर, ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। इनका शॉर्टकट में हम लोग परिचय दे रहे हैं। संक्षिप्त में इनका परिचय इस प्रकार है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक है। आपने कविता, नाटक और कहानी आदि विधाओं में सफलतापूर्वक लेखन किया है। इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने सृष्टि के निर्माता की महानता एवं गुणों का वर्णन किया है। तो चलो इस कविता को पढ़ते हैं, फिर इस कविता को समझेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तो इस कविता का शीर्षक है पुकार। इस कविता में जो सृष्टि के रचनाकार है, भगवान है, उनकी महानता को बताया गया। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि सूरज की और चांद की जो विशाल किरणें हैं वो तेरा ही प्रकाश बता रही है। और अनादि मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता, अनादि तेरी अनंत माया मतलब आपकी जो माया है उसका कभी भी अंत नहीं होता है। और ये माया इस पूरी दुनिया को, जगत को लीला दिखा रही है, इस पूरी दुनिया को अपनी लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तो देखो, कवि ने ये कहा है कि अगर आपकी दया का प्रसार हमें देखना है तो हमें सागर यानी समुद्र को देखना है, समंदर को देखना है। जितना बड़ा समंदर है वैसे ही आपकी जो दया है वो भी सागर के समान ही अनादि और अनंत और बहुत बड़ी है। तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तो आपकी जो प्रशंसा है, भगवान की जो प्रशंसा है, वो कौन गा रही है? जो समंदर की तरंगे हैं, लहरें हैं, वो तरंगे आपकी प्रशंसा का गीत गा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। तो देखो, जिसको भगवान का स्मित देखना है यानी भगवान का हास्य देखना है, वो क्या देखे? उन्हें ये चंद्रिकाएँ यानी ये जो तारे हैं, इन तारों को निहारना चाहिए या निरखना चाहिए। इनको देखेंगे तो हमें भगवान की जो स्माइल है या स्मित है उसकी हमें जानकारी मिलती है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। तो ये जो नदियाँ है वो आपके ही हंसने की धुन को दोहरा रही है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। अगर आपकी हम पे दया है दयानिधि, अगर आपकी हम पे दया है तो हर किसी का मनोरथ यानी मन की इच्छा पूरी होती है। और सभी ये पुकार करके ये बोलते हैं कि आपके दया होने से सभी की इच्छाएं पूरी होती है, यही हमको जीने की आशा दिला रही है। तो यहाँ ये कविता पूर्ण होती है। अब हम इसमें आए गए नए शब्द पढ़ते हैं। अनादि, अनादि मतलब जिसका आदि न हो यानी सदा से। अनंत मतलब जिसका कोई अंत न हो। निरखना का अर्थ होता है देखना। चंद्रिका अर्थात होता है चांदनी यानी सितारे। निनाद मतलब आवाज़। दयानिधि माने दया के सागर। मनोरथ माने मन की इच्छा होता है।
आपको ये सदैव ध्यान में रखना है, जीवन में सदैव आशावादी तथा कृतिशील रहना चाहिए। अभी हमने कविता में पढ़ा था कि भगवान की दया जो है, जैसे भगवान की दया हो तो हमारे सारे मनोरथ पूरी होते हैं, यही आशा हमको रखनी चाहिए। उसके पश्चात हमारे भारत ने पूरे विश्व को एक विचार दिया है, वसुदैवम कुटुंबकम, यानी ये पूरा विश्व है वही मेरा कुटुंब है। इसके ऊपर आपको सोचना है। इसके पश्चात सागर में मिलने वाले जीव जंतु तथा वनस्पतियों के नामों की सूची बनाओ। यह आपको उपक्रम में इसे करना है। फिर कोई नई प्रार्थना सुनाओ और दोहराओ, यह हमने किया है। कवि दिनकर जी की कोई कविता पढ़ो और सुनाओ। तो ये कवि दिनकर जी है, इनके आपको कविता गूगल के माध्यम से या आपके अन्य पुस्तकों के माध्यम से ढूंढनी है और उसे सुनाना है। शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग क्या है, ये आपको 4-5 पंक्तियों में लिखना है। किसी अन्य कविता की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ आपको लिखना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें पहला सवाल दिया है विमल इंदु की, हमने पढ़ा था विमल इंदु की विशाल किरणें। दूसरा है तेरी का गीत प्यारे, तो इसका जवाब है तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे। तीसरा है वो देख सकता है चंद्रिका को। चौथा है तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो यहाँ चारों रिक्त स्थान आपको पूरे करने हैं। इसके पश्चात यह आपको एक कार्य दिया है, इसे आपको पूरा करना है और यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। तो बिंदुओं में क्रमशः पूरी वर्णमाला लिखकर जोड़ो और क्रम से बोलो। ये आपके किताब में, आपके पुस्तक में दिया है। आपको पूरी वर्णमाला लिखकर और उसे जोड़ना है। यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं तो यहाँ से पूरी वर्णमाला यहाँ तक लिखिए पूरी वर्णमाला को, और इन बिंदुओं को जोड़कर जो डायनासोर है उसका चित्र आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।